नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में कि गणतंत्र दिवस परेड के जो सिलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारी की जाती हैं, कैसे हम अपने आप को उसमें आगे बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन में अपना नाम ला सकते हैं, उसके लिए पिछले वीडियो में हमने जानकारी ली। इससे पहले 24 सितंबर एनएसएस डे पर जो वीडियो एनएसएस के संदर्भ में हमने जानकारी दी, उस वीडियो में उसमें हमने एनएसएस के पूरे इतिहास के बारे में, उसकी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि सर, ये तो तैयारी की तो जानकारी हमें मिल गई, हम प्री आरडी के लिए किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, कैसे हम तैयारी करें और उसका किस तरीके का स्वरूप होता है, तो उस संबंध में आप कुछ हमें जानकारी दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको प्री आरडी परेड के लिए जो तैयारी हुई है और बच्चे किस तरीके से तैयार होते हैं, उनके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पिछले दिनों जीवाजी विश्वविद्यालय में प्री आरडी कैंप के लिए तैयारियों के संदर्भ में एक आयोजन हुआ था। उसमें सभी जिलों की जो टीमें आई थी, सिलेक्टेड टीमें, उन सभी टीमों में से सिलेक्ट करके बच्चों को प्री आरडी परेड के लिए पटना के लिए तैयार किया गया है और वो टीम निर्धारित की गई है। तो किस तरीके से उन टीम्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया विभिन्न क्षेत्रों में, और हम इसकी शुरुआत करते हैं हाइट से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सारी जानकारी दी है कि एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए, यानी एक छात्र के लिए और एक छात्रा के लिए परेड में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो उसकी हाइट है। तो वो पिछले वीडियो में उसकी सारी जानकारी दी है, आप चाहे तो उसको प्ले करके देख सकते हैं। दूसरा, उसको विभिन्न विषयों पर जानकारी होना चाहिए जो भारत से संबंधित भी है और अपने अपने प्रांत से संबंधित भी है, साथ ही साथ आपके अपने जिले की, अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भी है। हमें इन पिछले जो इस सिलेक्शन के दौरान मैं भी वहां रहा था, तो वहां कुछ बच्चे ना तो भारत के राष्ट्रपति महोदय का नाम बता पाए, ना अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम बता पाए, ना राज्य संपर्क अधिकारी का नाम बता पाए, एनएसएस में कौन है, स्पोर्ट्स टीचर कौन है, खेल मंत्री के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये जानकारियां हमें मजबूत बनाती हैं, अपडेट रखती हैं, तो हमें ये जानकारी जरूर लेना चाहिए। तो इस तरह के जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं उन्हें हमें अपने सिलेक्शन के दौरान करना चाहिए। जो बच्चे किसी तरीके से इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो अगली बार उस पूरी तैयारी के साथ वहां जाएं जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। कई बच्चे जो तात्कालिक भाषण है, एक त्वरित एक विषय उनको दिया जाता है, उस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। और जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि हम ये नहीं जानते हैं सर, हम केवल डांस करेंगे या हम केवल गाना गाएंगे। और गाने में भी ये पोजीशन थी कि जो डायरी के गीत हैं एनएसएस के, उस डायरी के गीत में भी केवल एक या बहुत से बहुत दो गीत, और उनमें से एक उठें समाज के लिए उठें और एक हम होंगे कामयाब। इसके अलावा कोई गीत उनको जानकारी में नहीं है। तो एनएसएस की पूरी जानकारी आपको प्री आरडी परेड के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वहां जिन जिन स्टेप पर आपके सिलेक्शंस होंगे उन सभी में एनएसएस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी पूछी जाएगी, उसी के संबंध में पूछी जाएगी। जानकारी जो डायरी हमारे पास है उनमें सारे डेज, कौन कौन से डेज एनएसएस मनाती है। बहुत तो समस्या की बात यह है कि बच्चों को यह तक नहीं मालूम था कि हम युवा दिवस कब मनाते हैं या युवा सप्ताह में हम करते क्या हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनको हमें गौर करना चाहिए, इन पे हमें काम करना चाहिए। तो मैं केवल आपकी तैयारी की दृष्टि से कि आप आने वाले दिनों में, अगले वर्ष जब प्री आरडी परेड के लिए तैयार हों या आरडी परेड के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहें, तो आपको कुछ विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं केवल दो विषयों को आपको बताऊंगा।
कुछ छोटे छोटे क्लिपिंग्स जो प्री आरडी परेड की तैयारी के लिए बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किए थे। तो एक तो मैं सांस्कृतिक पक्ष को यहाँ देना चाहूंगा, या दिखाऊंगा उन छोटी छोटी क्लिपिंग्स के माध्यम से कि किस तरह के नृत्य या किस तरह के गीत हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दौरान दें। हम फिल्मी गीतों से जितना हो सके बचें। हम अपने फोक सॉन्ग्स के बारे में, फोक डांस के बारे में ज़्यादा अपने आप को प्रस्तुत करें, जिससे आपके स्थानीय कल्चर के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। तो आप एक वो देखें। दूसरा, जो बच्चे परेड करते हैं, तो परेड की बहुत छोटी सी, क्योंकि परेड एक प्रैक्टिस वाला विषय है और आप उसको आगे कर सकते हैं, तो एक बहुत छोटी सी झलक मैं आपको परेड के बारे में भी बतलाऊंगा कि किस प्रकार, और छोटे से मैं जिले लेवल की भी संदर्भ में एक हल्की सी क्लिप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में कि किस प्रकार से बच्चे जिले लेवल पर परेड करते हैं और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, किस प्रकार बच्चे प्री आरडी के लिए तैयारी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर जो व्यवस्था होती है उसमें अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और यहां मैं एक बात और आपको ये बता देना चाहता हूं कि चूंकि विश्वविद्यालय स्तर पर या जिले स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर आपको एक ही दिन में सारी अपनी जो खूबियां हैं वो सामने लाना पड़ती हैं, एक दिन होता है अधिकतम। लेकिन प्री आरडी परेड में आपके पास पूरे 10 दिन हैं। इन 10 दिन में आपको अपने आप प्रस्तुत करना होगा, अपने आप को प्रस्तुत करना होगा कि आप में कौन कौन सी खूबियां हैं। तो वहां आपके प्रतिक्षण प्रत्येक विषय पर आपका चयन होता है, तो उन चीजों को आप जरूर देखें। अपने आचार व्यवहार के बारे में, अपने खान पान के बारे में, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, किस तरीके से आप दूसरे कामों को करने में उत्सुकता दिखाते हैं, बहुत सारी इस चीजें हैं जो आपको प्री आरडी परेड के दौरान उस 10 दिन में आपको करना होंगी। तो इसलिए आप इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। और रही बात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी, हम अभी आगे इसमें कुछ क्लिप आपको दिखाएंगे, उनकी तैयारियां आपको कैसे करनी है, इस आधार पर आप प्री आरडी परेड के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो परेड को लेके होता है, इसलिए 50 नंबर परेड के ही रखे गए हैं, जिससे आपका प्रेजेंटेशन उसमें ये पता चल सके कि आप सबके साथ चल सकते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 5 से 7 किलोमीटर परेड करते हैं राजपथ पर। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर बच्चा है, जो चल नहीं पाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर किसी कारण से कोई बच्चा यहां से चला भी गया तो आगे जाके वो कट जाता है। उसका मूल कारण यही है और कोई कारण नहीं है। और कल्चरल एक्टिविटीज और अन्य चीजों के लिए 50 नंबर हैं, तो आपको मुख्य फोकस जो है वो परेड पर होना चाहिए। और सेकंड टाइम आपका कल्चरल प्रोग्राम है, क्योंकि आपके स्टेट को एक एक दिन वहां मिलता है और उस समय आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो आपका सिलेक्शन क्यों टीम करे वो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये खूबी है। उसको कोई पूछेगा नहीं, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो भी आपके अंदर अच्छाइयां हैं, जो भी आपके अंदर खूबियां हैं, वो खूबियां आपको अपने जो निर्णायक हैं उनके सामने प्रस्तुत करनी होगी। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्री आरडी परेड के लिए, प्री आरडी परेड के चयन के लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं और किस तरह से कल्चरल प्रोग्राम दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में।
गुड यार, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। मोड़ी वो अच्छी थी, मुरैना वाली उसमें वो थी सही उनकी ढोलक जिस तरह गई तो इसी तरीके से। बड़ी मोरी गुइया कछु नहीं जाने जान सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं बलमा मिले लड़कैया मैं कहा 12 वर्ष की मैं ब्याह के आई 12 वर्ष की मैं ब्याह के
गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणीशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तो साथियों, ये तो हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से प्री-आरडी परेड के लिए हम सांस्कृतिक और परेड की दृष्टि से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे पक्ष होते हैं, सभी पक्षों को यहाँ दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में वो सारी जानकारी दी है, आप चाहें तो उसको प्ले करके दोबारा देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन किस आधार पर होता है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको विशेष रूप से उन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में जानकारी दी है कि हम किस तरह से अपने स्थानीय फोक कल्चर को सामने ला सकते हैं। तो उनके आधार पर आप अपनी तैयारी करें। और इस वर्ष यदि आपको चयन का अवसर नहीं मिला है, आपका चयन नहीं हुआ है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से आप अगले वर्ष भी रिपब्लिक डे परेड पर नई दिल्ली में विजय पथ पर, वो राजपथ पर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। उसके लिए अभी आपके पास समय है, तो आप अपनी तैयारियों को इस प्रकार करें कि जिससे आपका चयन अगली बार अवश्य हो। तो आपके लिए सुखद भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।